कलर कोडिंग का जो है एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं कि किसी भी रेजिस्टेंस को कैसे पता करते हैं कि ये कितने ओम्स का है। तो इसमें हमने ले लिया है फर्स्ट बैंड रेड ले लिया है, सेकंड येलो, थर्ड है ब्लू एंड फोर्थ है सिल्वर। ये हमारे पास टेबल है, जैसा कि कल बताया था वैसे ही बनानी है टेबल। नहीं पता है तो एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। ये लाइन आपने याद रखनी है। बीबी रॉय वाज ग्रेट ब्रिटेनियन हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। बी से ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, उसके बाद ग्रीन, ब्लू, वोयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड और सिल्वर। फर्स्ट कलर बैंड क्या करता है? फर्स्ट डिजिट्स को डिनोट करता है। सेकंड कलर बार बैंड सेकंड डिजिट्स को। थर्ड मल्टीप्लायर होता है और फोर्थ कलर बैंड क्या होता है? टॉलरेंस बताता है उसकी, मतलब कितने प्रतिशत इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास रेड देखो, फर्स्ट कलर बैंड कितना है? 2। उसके बाद सेकंड क्या है? येलो कितना है? 4। उसके बाद थर्ड कलर बैंड मल्टीप्लायर होता है तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है? ब्लू। तो ब्लू का क्या है? 10⁻6 इंटू 10⁻6। सिल्वर मतलब ±10%। तो अब देखो इतने ओम का हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? 24, 1 2 3 4 5 6। 10% इसका निकालेंगे तो 10% निकालने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100। या तो ये इतने प्लस होगा या इतना माइनस होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 माइनस कर लेते हैं पहले। 6 1 2 2 1 6 0 0 0 0 0 से लेकर प्लस करेंगे तो 4 4 2 6 2 6 4 1 2 3 4 5 ओम। ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है इसकी क्षमता कितनी होगी? 2,16,00,000 से लेकर 16,000 से लेकर 2,64,00,000 ओम्स तक। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स एंड रिलेटेड टर्म्स। सेल्स सिंबल आप सभी को पता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसमें क्या होती हैं? 2 प्लेट्स लगी होती हैं जिसमें एक पॉजिटिव की होती है और एक नेगेटिव की होती है, और उसके बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोड्स, रोड्स होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स। तो देखो क्या है, इट इज ए डिवाइस विच हैव नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस टू मेंटेन द करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। सेल्स जो है उसके अंदर क्या होता है? नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो कि सर्किट के अंदर करंट को क्या करता है? मेंटेन करता है। इनको हम सीरीज और पैरेलल 2 तरीके से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज में। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेल्स इन सीरीज में, उसके बाद सेल्स इन पैरेलल में, उसके बाद मिक्स में। तो देखो सीरीज में कब कनेक्ट करते हैं सेल्स को हम? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो? मोर देन हो इंटरनल रेजिस्टेंस से। ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो क्या हो? मोर देन हो इंटरनल रेजिस्टेंस से। तब हम सेल्स को किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज के अंदर। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या ले लेंगे? कंसीडर एन आइडेंटिकल सेल। एन आइडेंटिकल सेल ले लिए जिस ईच ऑफ ईएमएफ क्या है? ई।
हर की ईएमएफ ई है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस को तो स्मॉल आर से डिनोट करना है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को किससे, कैपिटल आर से। अब देखो इसमें अब माना कि जो सेल्स है वे किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो टोटल ईएमएफ होगा एन सेल्स का वो क्या होगा, वो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो कैसे क्या करेंगे। इफेक्टिव ईएमएफ, इफेक्टिव ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल्स, इसको हम ई इफेक्टिव से डिनोट करेंगे। सम ऑफ ऑल सेल्स जितने भी है, एन आइडेंटिकल सेल माने हैं तो एन टाइम्स तक ले लेंगे, ठीक है। और इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, एन ई। अब देखो अब ये सेल्स किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, तो इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल्स का वो भी किस में होगा, सीरीज में। भाई ये सेल सीरीज में है तो इनके अंदर जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो भी किस में होगा, सीरीज में होगा। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो निकालेंगे। देन दी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स इज, क्या होगा, आर इफेक्टिव, क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल इंटरनल रेजिस्टेंस आर प्लस आर, एन सेल है एन टाइम्स तक होंगे, और आर इफेक्टिव निकालेंगे तो क्या आएगा, एन आर, जैसे ई इफेक्टिव आया। आगे देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वे दोनों भी क्या है, सीरीज में है। भाई इंटरनल रेजिस्टेंस जब इन सेल्स के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज में है तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी इसके साथ सीरीज में होगा। तो लिखो यहाँ पे, नाउ ये जो आर इफेक्टिव है, इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, आर इफेक्टिव एंड आर, आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन सीरीज, देन द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, सर्किट इज, क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, एन आर, एक्सटर्नल आर। अब आगे देखो, आगे हमारे पास जो करंट फ्लो हो रहा है किसके अंदर, सर्किट के अंदर, वो निकालना है। दी करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज, क्या होगा, आई। करंट को किससे निकालेंगे, आई से। क्या होगा, जो ई इफेक्टिव है, टोटल ईएमएफ है सेल्स का, वो इनटू में टोटल रेजिस्टेंस, ई इफेक्टिव कितना है, एन ई, ई इफेक्टिव अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, ई इफेक्टिव क्या है हमारे पास, एन ई, और टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल प्लस में एक्सटर्नल,
ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस, NE अपॉन में NR प्लस में कैपिटल R। ये हमारे पास आ गया करंट सर्किट के अंदर। अब इसके जो है स्पेशल केस देख लेते हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट क्या है, इफ अगर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इज वेरी वेरी लार्ज देन इंटरनल रेजिस्टेंस, देन R प्लस में NR को किससे डिनोट करेंगे, एक्सटर्नल से ही, क्योंकि ये तो वेरी स्मॉल होगा ना के बराबर, तो इसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो करंट है हमारे सर्किट के अंदर, करंट जो फ्लो हो रहा है वो क्या आएगा, I इज इक्वल टू NE अपॉन में R। कैसे लिख सकते हैं इसको, NE अपॉन में R, ये आ जाएगा करंट फ्लोइंग इन द सर्किट फर्स्ट केस में। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड केस। सेकंड केस में क्या होगा, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, NR इज वेरी वेरी लार्ज देन R, देन जो NR है प्लस में R को किससे डिनोट करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस से ही, NR से। नाउ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज क्या आएगा, NE अपॉन में NR, N से N कैंसिल, और I इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, E अपॉन में R। करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इन सेकंड केस इज दिस, जो कि किसके इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू द करंट फ्लोइंग इन द सिंगल सेल, क्योंकि ये जो EMF है सिंगल सेल्स की है, विच इज इक्वल टू द करंट इन द सिंगल सेल। नोटबुक के लिए जो है PDF आपके पास डाली हुई है, उसमें से बनाने हैं नोट्स, जो है समझने के लिए आपने इसका यूज करना है।